इंतकाल कर गया, जिसको लोग मुत्तकी समझते थे। जब उसे दफन कर दिया गया तो उसकी कब्र में अजाब के फरिश्ते आ पहुँचे और फिर कहने लगे, हम तुझको अल्लाह अज़्ज़वजल के अजाब के 100 कोड़े मारेंगे। उसने खौफज़दा होकर कहा, मुझे क्यों मारोगे, मैं तो परहेज़गार आदमी था। तो उन्होंने कहा, अच्छा चलो 50 ही मार लेते हैं। मगर वो बराबर बहस करता रहा, हत्ता कि फरिश्ते एक कोड़े पर आ गए और उन्होंने एक कोड़ा मार ही दिया, जिससे तमाम कब्र में आग भड़क उठी और वो शख्स जल कर खाकतर हो यानी राख हो गया। फिर उसको ज़िंदा किया गया तो उसने दर्द से तिलमिलाते हुए और रोते हुए फरियाद की, आखिर मुझे ये कोड़ा क्यों मारा गया। तो उन्होंने जवाब दिया कि एक रोज़ तूने बेवज़ू नमाज़ पढ़ ली थी और एक रोज़ एक मज़लूम तेरे पास फरियाद लेकर आया, मगर तूने फरियाद दरसी न की। मीठे इस्लामी भाइयों, देखा आपने, अल्लाह अज़्ज़वजल नाराज़ हुआ तो उसने नेक और परहेज़गार शख्स की भी गिरफ़त फरमाई और वो अज़ाब कब्र में घिर गया। अल्लाह अज़्ज़वजल हमारे हाल ज़ार पर रहम फरमाए। हज़रत सैयदना हारिस मुहासिबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक शख्स कयाल यानी गल्ला नापने वाला था। उसने इस काम को छोड़ दिया और इबादत इलाही में मशगूल हुआ। जब वो मर गया तो उसके बाद अहबाब ने उसको ख्वाब में देखा तो पूछा, मा फ़अलल्लाहु बिका, अल्लाह ताला ने आपके साथ क्या मामला किया। उसने कहा, मेरा वो पैमाना जिसमें गल्ला वगैरह नापा करता था, उसमें मेरी बेएहतियाती की वजह से कुछ मिट्टी सी बैठ गई थी, जिसको मैंने लापरवाही के सबब साफ़ न किया। तो हर मर्तबा नापने के वक्त बक़दर उस मिट्टी के कम हो जाता था, तो मैं उस कसूर के सबब इक़ाब में गिरफ़्तार हूँ। इसी तरह एक और शख्स भी अपने तराजू को मिट्टी वगैरह से साफ़ नहीं करता था और इसी तरह चीज़ तौल देता था। जब वो मर गया तो उसको भी कब्र में अज़ाब शुरू हो गया, यहाँ तक कि लोगों ने उसकी कब्र में चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनी। बाद सालिहीन को कब्र से चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर रहम आ गया और उन्होंने उसके लिए दुआ मग़फ़िरत फरमाई कि उसकी बरकत से अल्लाह ताला ने उसके अज़ाब को दफ़ा किया। लर्ज़ा देने वाले हिकायात से वो लोग ज़रूर दर्स इबरत हासिल करें जो डंडी मारते और कम नाप तौल करते हैं। मुसलमानों डंडी मार कर कम नाप कर बाज़ औक़ात बज़ाहिर माल में कुछ ज़्यादती नज़र भी आ जाती है, तो ऐसी आमदनी को क्या करोगे। दुनिया में भी तो इस किस्म का माल वबाल हो जाता है। हो सकता है कि डॉक्टरों की फ़ीसों में, बीमारियों की दवाओं में, जेब कतर या चोरों के हाथ में, रिश्वत वगैरह में ये माल चला जाए और फिर आखिरत का अज़ाब शदीद भी भुगतना पड़े। सुभान अल्लाह।